नमस्कार, इनसाइड भारत टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं विकास गोस्वामी, गोरखपुर में मौजूद हूं और गोरखपुर में यह जगह है पंडित हरिशंकर तिवारी जी का हाता, पूर्व मंत्री और ब्राह्मण शिरोमणि उन्हें कहा जाता है। और आज उन्हीं से एक औपचारिक मुलाकात करने आए हैं नकुल दुबे जी, जो कि पूर्व कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका गोरखपुर में और पंडित हरिशंकर तिवारी जी के आपके घर पे भी। घर पे धन्यवाद आपको। सर, यहाँ आने का प्रयोजन क्या है? क्या कोई राजनीतिक प्रयोजन है या फिर सिर्फ आशीर्वाद लेने आए हैं? घर आए हैं अपने, और बहुत दिन हो गया था, बहुत लंबा गैप भी हो गया था, तो घर आए हैं, बाबा का आशीर्वाद लेंगे और आशीर्वाद लेके हाथ प्रस्थान करेंगे। 2024 का चुनाव, चूँकि 22 का चुनाव खत्म हो गया, 24 का चुनाव सर पे है। तैयारी अपने अपने स्तर पर सभी पार्टियाँ शुरू कर चुकी हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी यह समझे कि जो विपक्ष है धीरे धीरे साठगांठ कर रही है ताकि 24 का चुनाव लड़ा जाए? देखिए, साठगांठ ये सब भारतीय जनता पार्टी के लिए ही शोभा देता है और उन्हीं पर अच्छा भी लगता है। हम लोग इस वक्त अन्याय और न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए निकले हैं। जिन लोगों ने विगत लगभग 8 सालों से इस प्रदेश और इस देश की जनता के साथ अन्याय किया है, उनका शोषण किया है, उन पर अत्याचार किया है, उन पर तरह तरह के तरीके ढूंढ के जुल्म करने का काम किया है, तो उनको इस प्रदेश और इस देश की सीमाओं से बाहर कैसे पहुंचाया जाए, आज जन जन के मन में, जन जन के दिमाग में। देखिए, मीडिया, चूँकि आप जान ही रहे हैं, कुछ मीडिया बिकी हुई है, कुछ अखबार वाले बिके हुए, और ख़रीदार कौन लोग हैं, तो जिनको सिर्फ अपने लाभ के लिए ज़िंदा रहना है वो अपने लाभ का काम कर रहे हैं। लेकिन हम लोग देश हित में कि देश पूरा हमारा बिकने न पावे, हमारी जो चीज़ें हैं, जो हमारी संस्थाएं हैं पिछले 50 साल से चल रही हैं, उन सब का संरक्षण करना, उन सबको बचाना हम सबका एकमात्र उद्देश्य है। इसलिए हम सब लोग उस मुहिम में पूरी ताकत से निकलेंगे और भारतीय जनता पार्टी को इस प्रदेश और इस देश से बाहर देखना चाहते हैं। चूँकि मीडिया का आपने जिक्र किया और मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि घर में अगर साफ़ सफाई ना रहे तो फिर दिक्कत होती है। लेकिन जो कुछ मीडिया वाले, जो लोग सवाल पूछ रहे हैं, लगातार अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे हैं, वो उन लोगों के पास एक कहीं ना कहीं मतलब इस तरह से मार्केट में, सोशल मीडिया पर, मीडिया में ये भी चीज़ें चल रही हैं कि विपक्ष सही से टैकल नहीं कर पा रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी की जो थोड़ी बहुत कमियां हैं, गलतियां हैं, थोड़ी या फिर बहुत, वो सारी चीज़ें विपक्ष कहीं ना कहीं सही से टैकल कर नहीं पा रहा है और वो पीछे मतलब कि नज़र आ रहा है। इस पर क्या कहेंगे आप? असल देखिए, जो विपक्षी जहाँ शब्द आ जाता है वहाँ पर आइए अंदर चला जाए, अंदर चलते हैं। बारिश चुकी हो रही है लेकिन बात भी करते चलेंगे। और मेरा सवाल सर अभी भी वही है कि उसका जवाब बहुत साफ ये है कि जो जैसे कि हमने इम्तिहान में लिखा कुछ और जो कॉपी जांचने वाला है वो जान रहा है कि इनको हमको फेले करना है, तो फेल करने वाला जो है, जो मास्टर है, वो जानबूझ के हमारे कॉपियों को पन्नवा निकाल देता है। तो वही हाल है। जैसे भाई अब मीडिया वाला है, उसको तनख्वाह तभी मिलेगी जब वो उनके फेवर में दिखाएगा, हमारे खिलाफ दिखाएगा। तो फटा हुआ पन्नवा नीचे डाल करके, और हमारी जो सही बात होती है, अगर राहुल गांधी जी ने लीटर को बाद में किलोग्राम करके सही भी कर दिया तो उस पर भी एक पूरा शगुफा बन गया। और पूरे ऑल ओवर इंडिया उन्होंने एक टी शर्ट पहन ली, उस पर भाई तुम हकीकत पे आओ ना, मुद्दों पे आओ कि आखिर वो 6 करोड़ सिलेंडर जो माताओं बहनों घर में पड़े हुए, उनका क्या होगा? जो हमारे नौजवान गर्व से और आत्मसम्मान के साथ सरकारी नौकरियों में जाया करते थे, आपने सारे हिंदुस्तान से, सारे प्रदेश सरकारी नौकरियां समाप्त कर दी। आप कहते ठेका पे काम कर लो, आप कहते हो संविदा पे काम कर लो, आप कहते हो भाड़े पे काम कर लो। हमारे नौजवानों का क्या सम्मान रह जाएगा? आपने 2 करोड़ की रोजगार देने की बात कही थी। 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 2 सत्ते 14, 2 अठे 16, 2 नवा 18, 2 धामा 20, मतलब 20 करोड़ नौजवानों को आपके हिसाब से नौकरी मिल जाना चाहिए। दिया कितना आपने? 7 लाख। तो जो आपकी भावनाएं इतनी घटिया हैं, आप कहते हो हमने सड़क बना दिया, आप कहते हो हमने जहाज चला दिया, हमने पानी वाला इतना बड़ा जहाज। अरे यार, अग्निवीर तो तुम भर्ती नहीं कर रहे हो। 4 साल के तुम नौकरी दे रहे हो इसलिए कि उनको पेंशन न देना पड़ जाए, उनको भत्ते न देना पड़ जाए। जो हमारे देश का सैनिक था, उससे उम्मीद तो हम करते हैं सर्वोच्च बलिदान का, लेकिन बात जब करने लगेंगे तो उसके कैसे उसकी जेब से पैसा निकाल लिया जाए। मतलब वो नौकरी पाया नहीं कि उसकी बर्बादी का व्यवस्था। और साफ साफ जा रहे हैं भाई, अग्निवीर रखे जा रहे हैं उन्हीं दोनों लोगों के लिए। 4 साल यहाँ नौकरी करें और फिर वहाँ सिक्योरिटी गार्ड बन जाए। विजय वर्गीय का आपने बयान सुने होगा। तो ये हमारे देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आप सब लोग टाइट हो जाइए, इन सबको 2024 में उखाड़ फेंकिए ताकि इस प्रदेश और देश में एक बार फिर से अमन चैन शांति कायम हो।
एक सबसे ज़रूरी सवाल जो मैं जब ऑफिस से चला था तभी मैंने सोच लिया था कि आपसे पूछूंगा। मैं अभी जस्ट ये सवाल आपसे पूछा हूँ, लेकिन फिर से मैं उसको रिपीट करूँगा। बार बार जैसे कि विपक्ष जैसे 2024 की लड़ाई और सब लोग कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि सबसे बड़ा चेहरा कौन होगा, मोदी के सामने प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदार कौन होगा, ये सवाल तो कहीं ना कहीं जनता मांगती है, देश मांगता है। क्या सिर्फ यही मुद्दा रहेगा कि प्रधानमंत्री मोदी को हटाना है, या फिर यह भी मुद्दा रहेगा कि इनकी जगह पर इनको लाया जाएगा, कोई एक चेहरा विपक्ष खड़ा करेगी? इस देश का एक एक नागरिक मोदी के खिलाफ प्रधानमंत्री पद का दावेदार होगा। आप भी होंगे, हम भी होंगे। जिन जिन लोगों ने दुख सहा है, जिन जिन लोगों ने तकलीफ सहना शुरू कर दिया है, जिन जिन लोगों ने अपने को अभी से अग्निवीर मान लिया है, जिन लोगों ने अपने आप को अब दोबारा पनप पाने का सपना देखना बंद कर दिया है, उन हर व्यक्तियों की लड़ाई ये मोदी सरकार खिलाफ है, मोदी के खिलाफ है। कि भाई देखिए, यहाँ पर सिर्फ 2 उद्योगपति नहीं हैं, हमारा भी भाई, हमको भी दे दो 20,000 करोड़ रुपया, 20 लाख करोड़ रुपये वो कर्जा, और विश्व में हम भी सबसे अमीर आदमी हो जाए। तमाशा बना है क्या? हमारा ही पैसा, हमारे ही पैसे का कर्जा, हमारे पैसे कर्जे से लेकर के हमारी संपत्ति खरीदारी, और जब हमारी संपत्ति खरीदारी हो गई तो पैसा माफ। ये तो हम लोगों ने आज़ादी के 70 साल बाद पहली बार देख रहे हैं कि अडानी साहब को आज पसंद आ गया लखनऊ एयरपोर्ट, दाम लग गया, पैसा है नहीं, उन्होंने कर्जा ले लो, कर्जा दे दिया। कर्जा किसका पैसा है? कर्जा आपका, हमारा पैसा है। कर्जा ले लिया, एयरपोर्ट खरीद लिया। तो देश की जनता सर ये बात कैसे समझ पाएगी? क्योंकि 22 का चुनाव तो था ना, नहीं समझ पाई, तो 24 में कैसे समझाया जाएगा? देखिए, देश की जनता ने सब कुछ समझ लिया है और देश की जनता अब मन बना चुकी है। और आप जगह जगह देख रहे होंगे, प्रदेशों में और ज़िलों में, आपके गोरखपुर में भी वोट पा करके आप सरकार बना लिए, लेकिन ये काठ की हांडी एक बार चढ़ गई, 2 बार चढ़ गई। लेकिन अब जनता जान चुकी, जनता जागरूक हो चुकी है। किसान ने तय कर लिया है, व्यापारी ने तय कर लिया है, माताओं बहनों ने तय कर लिया है। हाँ, जो 10-5% लोग हैं जो मौज मार रहे हैं, उनको मौज मार लेने दीजिए, लेकिन अब देश की जनता ने तय कर लिया कि 2024 में उखाड़ करके फेंक देना है। और इस राष्ट्र का एक एक राष्ट्रभक्त, एक एक सच्चा देशभक्त, जिसको देश से प्रेम है, देश की संपत्ति से प्रेम है, देश के जो बिकवाली हो रहे उससे नफरत करता है, वो हर व्यक्ति मोदी के खिलाफ एक बड़ा ताकतवर सिपाही बन करके उनको यहाँ से नेस्तनाबूद करने का काम